इस बार भाजपा का किला जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में हम ध्वस्त करने जा रहे हैं, खड़गे जी के नेतृत्व में हम ध्वस्त करने जा रहे हैं। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर नेता पर कोई टिप्पणी कराना मुझसे चाहते हैं कि वो अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मसला ये है कि गुलिस्तान को बचाने का सवाल है इस वक्त। आपके नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, ये जमीन पर तो नहीं दिखता। आप किसी नेता को एक बार इस्टेब्लिश होने देंगे कि नहीं होंगे? कि कैसे मैं कह दूं कि नहीं भाई पार्टी मुसलमानों को साथ जो है वो भेदभाव कर रही है? ये मुल्क और आइन बचाने का चुनाव है। इसमें अगर हम जीत गए तो फिर सारा तहफ्फुज़, सारी लड़ाइयाँ, सारी डिमांड आपकी जायज़ हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। मजलूमों की आवाज़ को उठाने के लिए जो थोड़ी बहुत कमी थी, वो अब इंडिया गठबंधन के साथ आके, कांग्रेस के साथ आके और स्ट्रांगली उठेगी आवाज़। आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, जाहिर है कुछ सोच समझ कर की होगी, ठीक है, ये आपका निर्णय। लेकिन एक चीज़ देखी गई है डॉक्टर साहब, अहमद पटेल के इंतकाल करने के बाद में कांग्रेस में जो लीडर हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात को मंगवा सके, अपनी मांग को मनवा सके। देखिए, मैं इसमें एक बात कहता हूं कि अहमद पटेल साहब हमारे नेता थे और वो अपनी बात मनवा लेते थे। अंतुले साहब हमारे नेता थे, वो अपनी बात मनवा लेते थे। गुलाम नबी साहब हमारे नेता थे, वो अपनी बात मनवा लेते थे। तो आपको आगे भी दिखेगा बहुत सारे ऐसे नेता आएंगे जो अपनी बात मनवा लेंगे। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर नेता पर कोई टिप्पणी कराना मुझसे चाहते हैं कि वो अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस जो है वही जो है आज के वक्त पर आइन को बचा सकती है, वही इस वक्त तहफ्फुज़ कर सकती है हर फूल का जो उस गुलदस्ते में है। वरना सारे फूल एक रंगी हो जाएंगे, जो जावेद अख्तर की एक नज़म थी कि सारे फूल अगर एक रंगी हो गए तो फिर मज़ा कैसा गुलिस्तान में। तो मसला ये है कि गुलिस्तान को बचाने का सवाल है इस वक्त आग बुझाने का सवाल है। अब इस वक्त मैं इस बात पे आपसे टिप्पणी करूं कि फला नेता अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो मुझे उसमें ना कोई इंटरेस्ट है और ना मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा इस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस जो है लगातार जो है जो काम कर रही है वो करती रहेगी और आइन बचेगा तो ही तहफ्फुज़ होगा हमारा और आपका। आपके नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, ये जमीन पर तो नहीं दिखता। दिखेगा आपको, दिखेगा एक बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, तो आपको दिखेगा। सवाल आप तब पूछ सकते हैं, सवाल आप तब पूछ सकते हैं जब डिलीवर करने का मौका मिले। अगर 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी से ये पूछा जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां दे पाए कि नहीं दे पाए, 10 साल बाद पूछा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की मार का क्या हुआ, 10 साल बाद पूछा जा रहा है नारी पर अत्याचार का क्या हुआ, 10 साल बाद पूछा जा रहा है कि बेरोजगार और महंगाई का क्या हुआ, आप किसी नेता को एक बार इस्टेब्लिश होने देंगे कि नहीं होंगे? पहले ही इस्टेब्लिश हुए बिना अगर आप पौधे को बार बार उखाड़ के उसकी गुणवत्ता जांचते रहेंगे तो पौधा कभी बरगद नहीं बन पाएगा। ये सरकार में आने के बाद का क्या मामला है? तो पार्टी में भी दिखना चाहिए ना, जो पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसमें दिखना चाहिए, पार्टी का टिकट लड़ा उसमें दिखना चाहिए। अब कितने टिकट इस बार कम कर दिए, आधे टिकट कर दिए। 2019 में 38 के करीब टिकट दिए थे, इस बार 19 के आसपास दिए हैं। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे मानते हैं मुसलमान? नहीं, हम तो मानते हैं, मानते हैं ना, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं देते। नहीं, सुनिए, मैं मुसलमान हूँ। आपने देखा कि पार्टी ने मुझे सिराखों पर बिठा कर ज्वाइन कराया, ठीक है, मोहब्बत दी, इज्जत दी। अब आप ये बताइए कि कैसे मैं कह दूं कि नहीं भाई पार्टी मुसलमानों को साथ जो है वो भेदभाव कर रही है? अगर भेदभाव कर रही होती तो शायद मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती। अब रही बात टिकट की या वितरण की बात करिए, तो इस बार कांग्रेस सिर्फ 326 सीटें लड़ रही है। ठीक है। उससे पहले जब चुनाव हुए थे तो 424 या 428 सीटें लड़ी थी 2019 में, तो 100 सीटों से ज़्यादा कम हो गई सीटें। तो उसमें आप अगर इस चीज़ को इस तरीके से देखेंगे कि हमारे टिकट कम हो गए तो सबके टिकट कम हुए होंगे। 426 आप बता रहे हैं, पिछली बार लड़ी थी कांग्रेस, इस बार 300 सवा 300 करीब में लड़ी है, तो इस वजह से टिकट कम गई। ये आप तर्कसंगत ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में जितने घटक दल हमारे साथ आए, आप इंडिया को एक तरफ से देखिए, पूरे इंडिया गठबंधन को। आप अलग अलग पार्टियों को अलग अलग तराजू में लेके मत तौलिए। कौन सी पार्टी कहाँ सक्षम थी, उस पार्टी को कौन सा कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट मिल रहा था, उसको जो है टिकट दिया गया। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो सैकड़ों टिकट दिए गए इंडिया गठबंधन द्वारा। अगर आप बिहार में देखिए कई टिकट दिए गए। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये आप इंडिया को कंपोजिट देखिए, इसमें आप एक दल और दूसरे दल की अभी कंपैरेटिव मत देखिए। उसकी वजह ये है कि अगर प्रादेशिक चुनाव होते तो हम देखते, ये मुल्क और आइन बचाने का चुनाव है। इसमें अगर हम जीत गए तो फिर सारा तहफ्फुज़, सारी लड़ाइयाँ, सारी डिमांड आपकी जायज़ हो जाएंगी और कल हो सकता है वो डिमांड पूरी हो जाए। जो आज अगर 19 हुआ होगा तो कल हो सकता है 21 हो जाए। लेकिन इस वक्त की जो जंग है वो जंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि भाई राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से टेक ऑन किया है इस पूरे इलेक्शन में बीजेपी को, बीजेपी बैकफुट पर चली गई। जो राहुल गांधी जी ने मुद्दे दिए उस पर बीजेपी को जवाब देना पड़ा और उसकी वजह ये हुई
कि इलेक्शन एकदम टू द पिन पॉइंट था और शानदार तरीके का कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने किया है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और सरकार बनाने के बाद जो आपकी सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप किसी एक मज़हब या एक जाति की बात करें, सबकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए रणनीतियाँ बनेंगी। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो पत्रकार निष्पक्ष हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी चीज़ों के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें सरकार में कि भाई कुछ ऐसा हो जिससे आप लोगों के साथ भी जो छोटी मोटी घटनाएं होती हो ना हो। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार बनाने जा रही है, तो आप ये छठा चरण आते आते आप यही वो मोल भाव कर रहे थे कि आपस में खुद से आत्ममंथन कर रहे थे कि देखते हैं कोई ऊँट किस करवट बैठता है, इसलिए छठे चरण के दौरान आपने कांग्रेस ज्वाइन की? देखिए, वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट का संयोजक होने के नाते पहले चरण में ही हमने अपील कर दी थी। आप VH के ट्विटर हैंडल पर भी जाएंगे तो मेरा वीडियो पिन है वहाँ। हमने अपील कर दी थी कि भी आऊँगा, पूछेंगे उसे भी कि क्या ये बता रहा हूँ कि हमने ये अपील कर दी थी वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के सारे सदस्यों को, सारे वॉलंटियर्स को और मैं खुद, कि इंडिया गठबंधन को जिताना है क्योंकि लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए है। तीसरा कोई इसमें मोर्चा नहीं है जो इस वक्त लड़ रहा है और आइन को बचाने के लिए, क्योंकि हमारी तो नीति ही थी पढ़ो संविधान, तो हमारा एक प्रोग्राम है पूरा। तो हम तो अगर संविधान नहीं बचाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या फिर? तो हमने इंडिया गठबंधन ने पहले ही तारीख को, पहले ही चरण के बाद हमने अनाउंस कर दिया और लगातार हमारे वॉलंटियर्स हर जगह पर, जहां पर बिहार में, यूपी में, जहां जहां हमारे वॉलंटियर्स थे, वो मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते रहे और उसकी सारी सूचना पार्टी को पहुंचती रही। और हाँ, ये बात है कि भाई छठे चरण में ये चीज़ ऑफिशियल हुई कि डॉक्टर मिराज कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरी टाइमलाइन उठा के देखें, पहले चरण से ही ये बात अनऑफिशियली थी कि इंडिया गठबंधन को खुल के मिराज या वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट समर्थन कर रही है। तो अब VH का क्या होगा? VH चलेगी और ज़बरदस्त तरीके से चलेगी और हेट क्राइम को हम रोकेंगे। कहीं भी हेट क्राइम होगा ज़रूर हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे। अभी हम और बड़ी वकीलों की एक टीम लेके आ रहे हैं इलेक्शन के बाद और मेरा ये मानना है कि किसी पर भी अगर कोई लिंचिंग होती है, कोई हेट क्राइम होता है और कोई चीज़ होती है तो उसको हम इलेक्शन के बाद सीवियरली टेक ऑन करेंगे। अभी हम VH की एक मीटिंग करने जा रहे हैं इलेक्शन के बाद और कुछ नए चेहरे हम और VH में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम जो काम कर रहे थे वो काम रुकने वाला नहीं है। मजलूमों की आवाज़ को उठाने के लिए जो थोड़ी बहुत कमी थी वो अब इंडिया गठबंधन के साथ आके, कांग्रेस के साथ आके और स्ट्रांगली उठेगी आवाज़। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। कुछ आलोचना भी आपकी हुई है सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने आलोचना की। एक सवाल है आपसे कि आप पहले पॉलिटिक्स से एक्टिविज्म में आए, एक्टिविज्म क्या, फिर एक्टिविज्म से फिर पॉलिटिक्स में चले गए, इतने असमंजस में क्यों नजर आ रहे हैं? कोई असमंजस नहीं है, कहीं भी कोई असमंजस नहीं है। देखिए, काम करना है समाज के लिए, ठीक है, जहाँ जो मौका मिलेगा उस तरीके से काम करेंगे। अब रही बात कांग्रेस में आने की, तो कांग्रेस में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो संविधान बचाने का यज्ञ चल रहा है उसमें मैं भी आहुति दूं। तो इशूज जो हैं वो कहाँ चले गए? जो भागीदारी की बात है वो कहाँ चली गई? बिल्कुल भागीदारी मिलेगी। मैंने आपसे कहा कि एक बार सरकार बनने दीजिए, फिर भागीदारी पर प्रश्न करिएगा और हम खुद जाके पार्टी फोरम पे हम लोग बात रखेंगे। सरकार बनेगी, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी सरकार। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भाजपा का किला जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में हम ध्वस्त करने जा रहे हैं, खड़गे जी के नेतृत्व में हम ध्वस्त करने जा रहे हैं। इस बार भाजपा का किला राहुल गांधी के नेतृत्व और खड़गे जी के नेतृत्व में ध्वस्त होने जा रहा है, ये कहना है डॉक्टर महराज हुसैन का।